जन्म, अष्टमी, अष्टमी, संस्कारित भाषा में अष्टमी और पुरानी भाषा में अठमी। अठमी का जन्म और जो पूरा बोलते हैं कृष्ण जन्म अष्टमी, तो कृष्ण का मतलब होता है कढ़ें। पाली में कहते हैं कढ़ें पुरानी भाषा में, और संस्कारित भाषा में कहते हैं कृष्ण। दोनों ही शब्दों को जब संस्कारित किया गया, बदला गया, तो एक में जो शय षटकोण है वो लगा दिया और दूसरे में भी शय षटकोण लगा दिया। ये शय की जो आवाज है, ये 4-5 तरह का शय अरबी भाषा में मिलता है, फारसी भाषा में मिलता है। भारत के अंदर जो शय मिलता है वो एक ही प्रकार का है बस। हमारे यहां ना षटकोण वाला शय है, ना शलजम वाला शय है, बस एक ही है संसार वाला शय। उसी से काम चलता था हमारा, और कोई शय हमारे यहां नहीं होता। तो कढ़े का कृष्ण किया, मतलब कढ़े जो शब्द है उसको पूरा का पूरा बदल दिया ताकि वो समझ में ना आए, और अष्टमी को अष्टमी कर दिया ताकि समझ में ना आए कि क्या किया क्या नहीं किया। तो कढ़े का मतलब क्या है? कढ़े का मतलब है काला। पाली में बोलते हैं काड़ा। काल बोलते हैं पाली में समय को, और काल बोलते हैं काले को। तो बहुत सारे जो लोग हैं हमारे, और अधिकतर सारे के सारे, आज भी, आज तो नहीं कह सकते, पर पुराने समय में सारे लोग कढ़े ही थे, कृष्ण ही थे। किशन कढ़े को ही कन्हे बोलते हैं। कन्हे से कन्हैया बना, काना बना, कहना बना, काना बना, काड़ू बना, काड़े बना, काड़िया बना, कालिया बना। और सांवला, सलोना, ये सामल, जितने भी शब्द हैं वो सारे काले को बताते हैं कि ये काला है, काला। तो पाली भाषा में अगर हम कहें तो कहें काला, और फिर कहें जन्म यानी कि जाति यानी उत्पन्न, और फिर बोले इसको अठमी यानी 8 का। 8 का जन्म हो रहा है, काले का जन्म नहीं है, यह ध्यान रखना। अठमी का जन्म हो रहा है। जन्म अठमी पूरा नाम है, बाद में जोड़ा गया है कढ़े या कृष्ण या किशन, क्योंकि जिसने इसको पैदा किया अठमी को, जिसने रिवाइव किया, क्या है अठमी, अठमक क्या है? अठमी का मतलब है पूरे जीवन को चलाने वाले वो 8 नियम, वो 8 बातें, जिनको अगर आप पैदा कर लेते हैं, बता देते हैं, सिखा देते हैं, तो आपका जीवन दुखों से मुक्त हो सकता है। आठांगिक मार्ग बोलते हैं इसको, अट्ठांगिक मग्गो बोलते हैं, 8 अंगों वाला मार्ग। तो अठमी जो आती है, ये 8वें दिन, ये नहीं है। बेसिकली जो सिखा रहे हैं 8 बातें, वो अठमी है। इसलिए हमारे यहां अठमी का ज्यादा चलन है, 8वें दिन का चलन नहीं है। 8वें दिन को तो हम इसलिए क्योंकि दोनों का रूपांतरण आसान हो गया, तो कहते हैं कि अठमी को 8 बातें याद करनी चाहिए, क्योंकि अगर सिखाना हो किसी को तो सरलता से सिखाने के लिए, याद करने के लिए दिन को वैसे ही लेते हैं। जैसे कहते हैं बुध वाले दिन खीर खानी चाहिए, क्योंकि बुध का दिन है, बुध है तो खीर खानी चाहिए। मंगल वाले दिन मंगलकारी काम करने चाहिए। ऐसा चलन में आता है ताकि आसानी से याद रहे। तो अठमी में सम्मा वाचा, सम्मा दट्ठी, सम्मा कम्मंत, सम्मा वीर्यो, सम्मा समाधि, ये सारी बातें आती हैं जिनके वीडियो बने हुए आप देख सकते हैं, डिटेल में है। ये धम्म के 8 अंग हैं। किसी भी व्यक्ति को दुखों से मुक्त होने के लिए ये 8 बातें पूरी करनी पड़ेंगी, तो उसका दुखों से परमानेंट अंत हो सकता है। तो फिर आज के दिन का अठमी से क्या लेना देना है? कैसे इतनी सारी बातें मैच करती हैं? जैसे अभी अभी बताया था कटके सर ने कि एक भरत के अंदर एक फोटो चल रहा है जो पत्थरों पे अंकित है,
जो पत्थर में कटा हुआ है, जिसके अंदर नीचे 8 बच्चे हैं। वो 8 बच्चे ऊपर 4 बच्चों को ऊपर कर रहे हैं, और वो 4 बच्चे ऊपर 3 बच्चों को ऊपर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में एक बच्चा ऊपर है जो धम्मचक्र को छू रहा है। मतलब 8 बातें आपने, बेस हैं आपकी 8 बातें। उसके बाद आपकी जो 4 आर्य सत्य हैं जो आपने पूरी तरह से समझने हैं। उसके बाद में फिर 3 आपके हैं जिनको आप शील समाधि प्रज्ञा भी बोल सकते हैं। और उसके बाद में फिर आप अरहत हो जाएंगे या मुक्त हो जाएंगे, आपको धम्म मिल जाएगा। ऐसा प्रदर्शन उस चित्र के अंदर है जो भरूच के स्तूप में है। और एक और चित्र है जो मां मल्लापुरम है, वहां भी पत्थरों का एक चित्र गुदा हुआ है, एनग्रेव है। मां मल्लापुरम मतलब तमिलनाडु के अंदर चेन्नई के बराबर में, जिसको महाबलीपुरम बोलते हैं। उस साइड पे एक व्यक्ति जिसके बाल बिल्कुल बुद्ध की तरह हैं, और वो वहां एक पशु का, एक गावी का, एक गावों का, या एक वज्र का वहां पर दूध निकाल रहा है, जो देखने में बिल्कुल बुद्ध जैसे लगते हैं, और लोग उनको बुद्ध ही बताते हैं। क्योंकि उस चित्र में आगे भी चित्र है जिसमें हाथी है, कमल है, बाकी सब है, बुद्ध भी है उसके अंदर। तो इसका मतलब वो वहां गाय का दूध निकाल रहे हैं, या भैंस का दूध निकाल रहे हैं, या चौपाए का दूध निकाल रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर दूध निकाल रहे हैं। तो क्या संबंध इनमें बनते हैं, कैसे कैसे बात बनती है, कैसे कैसे चलता है, ये बड़ा आसान हो जाता है अगर आप थोड़ा सा सोच लें। बस थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोच लेंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी से क्लियर होती चली जाएंगी। कथाएं कुछ भी कहें, कथाओं से बात नहीं बनती, जो जमीन पर उपलब्ध है उससे बात बनती है। एक होता है शब्द यम। यम शब्द का मतलब जो अर्थ होता है वो होता है विवाहित होना, ये वर्ब है, क्रिया है। और दूसरा होता है यम का मतलब रोकना। 2 अर्थों में यम चलता है। तो हमारे यहां धम्मपद में एक यमक वग्गो चलता है। यमक वग्गो मतलब यमक वर्ग। उसके अंदर सबसे पहला वर्ग है, कोई धम्मपद पढ़ता है तो, नहीं तो पढ़ना चाहिए। उसमें एक साथ 2 सूत्र आते हैं, 2 छंद आते हैं, 2 स्टैंजा आते हैं। एक बात को कहता है एक तरह से कि ऐसा करने से ऐसा होता है, और दूसरा वाले जो सूत्र है वो ये कहता है ऐसा नहीं करने से ऐसा होता है। यानी उसमें नहीं करने से क्या होता है और करने से क्या होता है, दोनों सूत्र एक साथ चलते हैं, और ये बुद्ध ने अपनी बातों में बताए हैं। तो वो छांट लिए अलग, जो ऐसे सूत्र हैं उनको छांट कर यमक वर्ग में रखे गए हैं कि जो उल्टा और सीधा दोनों तरह से अर्थ को समझाते हैं। तो यमक का मतलब है जोड़ा, जोड़े में, युगन में, एक साथ। तो जो विवाहित होने का मतलब है, यम का मतलब है विवाह होने, मतलब जोड़े में आना, जोड़े में आना। तो वहां से यमक वर्ग और यम शब्द का अर्थ निकलता है। और दूसरा जो यम शब्द का अर्थ निकलता है वो है रोकने के लिए। कुछ चीज अगर रोकी जाए तो उसको बोलते हैं, इसको हम यमती या यम कर रहे हैं। तो क्या रोक रहे हैं? जब कोई पुराने समय में कहीं कोई पानी चलता है, पानी बहता है, तो बहते पानी को पुरानी भाषा के अंदर गंगा बोलते हैं। क्योंकि गंग की आवाज आती है, गम की आवाज आती है, तो गंगा बोलते हैं सारे बहते पानी को। और जो बहता हुआ पानी आनंद देता रहता है उसको हम नदी बोलते हैं। न माने पानी नीर, और दय माने देना, यानी कि पानी को देने वाला जो रास्ता है उसको हम नदी बोलते हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेस में आती है। जो हम हाथ से बनाते हैं, जमीन खोद के बनाते हैं, उनको हम कैनाल बोलते हैं, रिवर बोलते हैं, वो नदियां नहीं होती। तो नदियां जब चलती थी पुराने समय में, तो जिस एरिया से नदी निकलती है उस एरिया में उसका कोई ना कोई नाम पहचान के लिए पड़ जाता है। किसी भी नाम से कोई नदी आ सकती है। कोई सांप जैसी घुमावदार है तो सांप जैसी घुमावदार बता दिया, सीधी है तो सीधी बता दिया, और नदी के नाम चलते रहते। पर पुराने समय में पहाड़ से लेके समुद्र तक एक नदी का कोई नाम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि नदियों की भाषाएं इतनी बदलती जाती हैं, नाम इतने सारे होते जाते हैं, तो एक नाम उसका कैसे रखें। पर ये जो नदी निकलती है यमनोत्ती से, यमनोत्ती, ओत्ती माने होता है उतरना, अवतरण होना, और यमी माने रुका हुआ पानी। तो वहां से जब निकलता है
तो उसका नाम यमुना नहीं है, उसका नाम है कल कल करती नदी, कालिंदी, यानी काली नदी, काला पानी, काली नदी, तो कालिंदी बोलते हैं। तो दिल्ली के अंदर एक कालिंदी कुंज है, कुंज माने होता है पूरा पूरा बगीचा, तो कालिंदी कुंज भी है। तो दिल्ली तक उसका नाम जो दिल्ली के अंदर है वो कालिंदी है, तो कालिंदी बोलते हैं उसको, यमुना नहीं बोलते। पर मथुरा में जाके वो यमुना हो जाती है। मथुरा में जाके यमुना क्यों होती है? क्योंकि महिला मथुरा के अंदर कुछ बहता हुआ रोका गया है, कोई बांध नहीं बनाया गया है। पुराने समय में जितने भी साधक होते थे, जितने भी धम्म के जानकार या धम्म को सीखने वाले या धम्म का तप करने वाले या अत्यध्ययन करने वाले, सेल्फ स्टडी करने वाले कि दुख कैसे आता है जाता है, या दुनिया की स्टडी करने वाले जो लोग साधना में तप में बैठते थे, उनके लिए सबसे जरूरी होता था कि कहीं पानी मिले, कहीं खाना मिले और कहीं एकांत मिले। ये तीन चीज उनको जरूर चाहिए। अगर ये तीन चीज नहीं होंगी तो वो वहां रह नहीं सकते, क्योंकि वो कमाते तो कुछ है नहीं। खाना उनको चाहिए जो वहां लोग रहते हैं, और पानी चाहिए नहाने धोने के लिए, जीवन की सारी काम करने के लिए, और एकांत चाहिए। तो वो जो जगह है मथुरा, वहां पर जो पहाड़ है वो अरावली का आखिरा पहाड़ है, और वहां पर एकांत है और आसपास हरियाली है, क्योंकि वहां पानी बह रहा है, रिवर है, तो वहां लोग खाना भी देके आते हैं। तो वो जगह साधना करने वालों के लिए सबसे उपयुक्त जगह रही, और उस जगह पर उन्होंने अपना डेरा डाला और वहां पर साधना तप तपस्या करने लगे। ये कहानी बुद्ध के बाद की है, क्योंकि बुद्ध वरंजा तक आए हैं। वरंजा मतलब खुर्जा तक, खुर्जा को वरंजा बोलते हैं, ऐसी किताब आ रखी है। तो वहां तक आए हैं पर मथुरा तक नहीं गए हैं। ऐसे कोई सबूत नहीं है कि वो मथुरा, क्योंकि मथुरा का मतलब है महाथेराओं का शहर। जैसे एक महाथेराओं का शहर है जिसको आज के समय हम कुरुक्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि ये थनेसर है। थनेसर मतलब जहां श्री रहते हैं, जहां थेराओं के श्री रहते हैं, प्रमुख लोग रहते हैं। और दूसरा ये मथुरा, दोनों ही सेंटर हैं जो अत्यजन को, सेल्फ स्टडी को, और लोगों के दुख को दूर करने के लिए लोग वहां आते हैं और वहां जाके साधना वगैरह करते हैं। मथुरा के अंदर आज के दिन भी जमीन अगर खुदती है तो वहां बुद्ध का कुछ ना कुछ निकलता है। और ये बात दुनिया जानती है, और जिनको नहीं समझ में आती है वो इंटरनेट खोलें और मथुरा के म्यूजियम को सर्च करें। मथुरा के म्यूजियम को सर्च करेंगे तो मथुरा में हजारों, बहुत सारी तो तोड़ दी है, बहुत सारी तो उनका चूर्ण बना दिया है और उनको खत्म कर दिया, बहुत सारी दबी पड़ी है, मगर फिर भी वो बहुत हैं। आप मथुरा का म्यूजियम खोलेंगे तो बुद्ध से भरा पड़ा है। और जो अशोक हॉल में पुरानी संसद भवन के अंदर जो खड़ी हुई मूर्ति स्टैचू है बुद्ध की, वो भी मथुरा से आई हुई है। तो सारा कुछ वहां बुद्ध का निकलता है, पर बुद्ध के साहित्य में मथुरा नहीं है। तो क्या है? क्योंकि बुद्ध के बाद में कोई ऐसा व्यक्ति जो धम्म को अच्छी तरह समझ गया होगा, उसने वहां पर डेरा डाला, और डेरा डालने के बाद में वहां लोगों को सीखना और सिखाना शुरू किया। और जो वो व्यक्ति है वो काड़ा है, वो कढ़े हैं। और बहुत सारे कड़े हो सकते हैं, एक ही कड़े नहीं हो सकता, बहुत सारे काले लोग, क्योंकि वहां तो पूरा डेरा है और सारे ही काले हैं। एक सिंगल व्यक्ति भी श्वेत नहीं मिलता। श्वेत मतलब पाली में कहते हैं, श्वेत का मतलब सफेद, जिसको श्वेत बोलते हैं, जिसको श्वेत करके बदला गया है। एक भी श्वेता, एक भी श्वेतो, एक भी श्वेत नहीं मिलता। सारे के सारे कढ़े, किशन, कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, काला, काड़ू, कालिया, यही मिलते हैं। तो वो जो व्यक्ति है वो कर क्या रहा है, या जो वो व्यक्ति है वहां पर कर क्या रहे हैं, उनके नाम क्या है और कैसे वो पड़े हुए हैं? तो कोई व्यक्ति वहां रहा होगा नागवंशी, क्योंकि वासुदेव नाग का क्षेत्र है, वासुदेव नाग का जिक्र होता है। और 5 प्रमुख नाग हैं, 7 भी हैं और कहीं 10 भी हैं। नागों का पूरा राज है, क्योंकि नाग का मतलब होता है टोटम वाले लोग। सांप नहीं होता, सप नहीं होता, अजगर नहीं होता, और ना ही टोटम उनका सांप स्नेक होता है, वो हाथी हुआ करता था। नाग का मतलब ही हाथी होता था। तो नाग राजा रहे हैं, वासुकी है, शेष नाग हैं, तक्षक नाग है, कालिया नाग हैं। तो जब भी आप किसी पत्थर पे बुद्ध के आसपास या किसी भिक्खु के आसपास 5 मुंह का नाग देखते हो, तो 5 राजा हैं ना नागों के, जो एक साथ हैं, जिनका संघ है। कहीं कहीं 7 हैं तो 7 हैं, और कहीं कहीं 10 भी हो सकते हैं, कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं। ये नागों की परंपरा बहुत दूर तक गई हुई है, बहुत दूर तक। और ये बुद्ध के साहित्य में लगातार आती है। मुचलिंद नाग को सब जानते हैं, जो
नाग राजा ने, जिसने वहां उनको मदद की थी जब वो साधना कर रहे थे। तो नागों की श्रृंखला है, नाग राजा रहे हैं, नागों की पूरी पूरी सल्तनत रही है। तो वहां कोई नाग राजा रहा है जिसने उसको बसाया, जिसने उसको प्रश्रय दिया, आश्रय दिया, जिसने वहां उनके लिए सुविधाएं दी। वासुकी नाग, शेष नाग, कुछ भी हो सकते हैं। तो कालिया नाग और जो नाग है वहां लीलाएं मिलती हैं। लीलाएं मतलब वो जो लोग हैं उनके जीवन चरित्र में मिलते हैं कि बाल्यावस्था में भी वहां नाग लोगों ने उनका संरक्षण किया, और जब वो छोटी अवस्था में थे तब भी उनको ऐसे लोगों से बचाया जो उनके दुश्मन रहे हैं। ये कथाओं के हिसाब से, लीलाओं के हिसाब से बदलती रहती हैं, पर नाग लोग वहां हैं। और ये जितने भी नाग लोग हैं वो सारे सारे बुद्धिस्ट हुआ करते थे, इसलिए उसको प्रशय, उसको आश्रय, उसको शेल्टर, उसको मदद दिया करते थे। तो वहां क्या चल रहा है और वहां क्या हो रहा है? कोई व्यक्ति है जिसका पेशा है गोभी का, यानी कि पशु का, पशु के पालने का। तो पशु के पालने को और पशु के बाड़े को पाली के अंदर वज कहते हैं। वज, वज, वज का मतलब है कि पशुओं के जहां पशु रहते हैं उस एरिया को वज बोलते हैं। तो आज भी उसका नाम ब्रज बोलते हैं, क्योंकि आधा रह नहीं होता पाली के अंदर, पर सब तो बदलना है। तो ब्रज बोलते हैं, और ब्रज घाट भी बोलते हैं। तो ब्रज घाट बोलते हैं क्योंकि वहां रिवर बहती है और वहां पूरा पूरा बाड़ा है। तो कुछ व्यक्ति जो अपना खाने पीने का पेशा, जो पशुओं को पालते हैं, वो उस वज में आसपास रहते हैं। और पशुपाल बोलते हैं, पशु को पालने वाला पशुपाल। और पशुओं के झुंड को गावो बोलते हैं, गावी बोलते हैं। गावो बोलते हैं जो नर पशुओं का झुंड होता है, और गावी बोलते हैं जो मादा पशुओं का झुंड होता है। पर गाय नहीं बोलते, गाय नहीं बोलते, क्योंकि पाली के अंदर गाय शब्द ही नहीं है, धैनु शब्द है। धैनु बोलते हैं, और धैनु बोलते हैं वत्स को, यानी जिसको आप बछड़ा बोलते हैं, वत्स बोलते हैं, उसको धैनु बोलते हैं। तो धैनु किसी भी पशु का, और धैनु जो होता है वो चौपाए को बोलते हैं। और पशु भी बोलते हैं उसको, चौपाए को बोलते हैं, जो चार पैर वाला जानवर होता है, तो वो पशु है। तो कुछ व्यक्ति या कोई व्यक्ति रहा होगा जो काले रंग का रहा होगा, और जो पशु पालने का काम करता होगा, क्योंकि पशु पालने का, खेतों का यही काम हुआ करते थे। और अभी मैंने बताया कि मां मल्लापुरम के अंदर जो बुद्ध जैसी आकृति की जो फोटो है, जो बहुत कुछ बताती है, वो पशु का दूध निकाल रहे हैं। वो फोटो लगातार आती रहती है, हमने भी डाली है। तो पशु का दूध निकाले, तो इनका जो पेशा रहा, जो वहां के लोग थे, शुरू का पेशा उनका रहा पशु पालने का, पशु का दूध निकालने का, दूध बेचने का। या ऐसा भी होता था कि सारे गांव के पशु ले गए और चरा के ले आए, शाम को अपने अपने घर चले गए और अपना अपना हिस्सा पशु पालनों ने ले लिया। पर किसी भी हालत में गाय नहीं बोलते, ये बिल्कुल क्लियर है, धैनु बोलते हैं। तो धैनु का जिक्र आता नहीं। तो फिर ये गोपी, गोपियां, गोपाल और ये गोपा, ये क्या है फिर? ये शब्द कहां से आया? दरअसल पुराने समय में माताओं के नाम से पुत्रों के नाम चलते थे, पुत्रियों के नाम भी चलते थे। हमारे पूरी कल्चर में, माता प्रधान कल्चर में, बच्चे की जो पहचान है वो माता से होती थी। तो प्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने क्षीरदायी रही हैं, क्षीर मतलब दूध, क्षीरदायी बोल सकते, खीरदायी रही हैं, दूध, खीर को दूध बोलते हैं, और जो आजकल हम खीर खाते हैं उसको पायस बोलते हैं। तो उन्होंने दूध पिलाया अपना, क्योंकि महामाया तो एक्सपायर 7वें दिन हो गई, और बच्चे को जो पाला वो पाला महाप्रजापति गौतमी ने। तो गौतमी से गौतम हुआ है, गौतमी से गौतम हुआ है, और गौतम की जो लाइनेज है वो आगे बढ़ी है। तो गौतम का जो तम शब्द है उसको नहीं बोला जाता, क्योंकि गौतम ने जो धम्म दिया और धम्म का वर्णन किया, जिसको गौतम धम्म वर्णन बोलते हैं, और बाद में गोवर्धन बोलने लगे, यानी गौतम का श्रेष्ठ धन गोवर्धन बोलने लगे। वो जो गौतम धम्म का वर्णन है, तो गौतम की जितनी चर्याएं हैं उसमें गौ शब्द लगाते हैं पहले, और बाकी बाद में जोड़ते हैं। जैसे गौ चरण, यानी जहां जहां गौतम के चरण पड़ रहे हैं, यानी गौतम के, गोपाल का मतलब है, गोपाल का मतलब है जो गौतम के धम्म का पालन करता है और पालता है। गौ का मतलब गाय नहीं है, क्योंकि दो दो मात्राएं हमारी पाली के अंदर नहीं है।
क्योंकि ये लोग आजकल बोलते हैं वो गौ बोलते हैं, गै के ऊपर दो मात्राएं, जो हमारे यहाँ खाली गो चलता है। तो गौतम, गौतम धम से गौतम चरण, गौतम पाद, गौतम धूलि, चरण धूलि, ये शब्द बनते हैं। तो गौ से गोरखपुर बनता है, क्योंकि वो उनकी कर्मस्थली रही है गौतम की। तो गोरखा बनता है, गोरखा का मतलब है गौतम का रक्षण करने वाले, रक्षा करने वाले लोग या जगह। तो ये जो गौ शब्द है, ये गाय के लिए नहीं आता। ये गौतम की जितनी चर्या है, गौतम धम की जितनी चर्या है, उससे संबंधित जितने शब्द हैं उनमें पहले गौ लगा हुआ है, फिर आता है। क्योंकि धम तो गौतम का है, धम तो गौतम ने दिया है। इसलिए वहां जो गोपियां हैं और जो जो जितने वहां लोग हैं, वो सारे के सारे गौपालक यानी गौतम धम के पालने वाले लोग हैं। वो पशुपालक नहीं है सारे के सारे लोग, क्योंकि पूरा गांव पशु नहीं पालेगा। पशु पालने के लिए तो जो चला गया चला गया, एक आदमी दो आदमी सबको पाल के ले आता है, बाकी लोग अपना अपना काम करते हैं। तो पूरा गांव कहीं पशु पालने नहीं है, इसलिए। पर गोपियां बहुत हैं, गोपे बहुत हैं, गोपाल बहुत हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये दरअसल सारे के सारे जितने लोग हैं, ये उनको योग सिखा रहे हैं। योग, योगक्षेम। आपने अगर LIC के दोनों हाथ जोड़ते हुए ऐसे करते हुए दीपक बीच में है योगक्षेम देखा हो, तो इसका मतलब है योग का क्षय होने से बचाना। यानी योग क्या है? योग वही है सिंपल जो हम बच्चों को सिखाते हैं, 2+2 यानी 2 का योग 2 में करोगे तो 4 होता है। वो योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब जोड़ना है, और योज का मतलब भी जोड़ना है। जो योज होता है उसका मतलब भी जोड़ना है। तो योग क्या कर रहे हैं, जोड़ क्या रहे हैं? दरअसल वो जोड़ रहे हैं अपनी अच्छाइयां। उनको सिखाया जा रहा है कि आप अपनी अच्छाइयां जोड़ो और बुराइयों को घटाओ, बुराइयों को छोड़ो और अच्छाइयां। यही धर्म है कि अपनी जो पाप कर्म है उनको छोड़ना है, और जो पुण्य कर्म है उनको जोड़ना है, उनको बढ़ाना है। तो उसको वहां योग करना सिखाया जा रहा है। और जो योगाचार है, जो योग की चर्या सिखा रहा है, उसको योगाचार बोलते हैं, जिसको बाद में योगी बोला गया है। और इसी शब्द को कुछ लोग योज करके बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जोगी, यानी जोगी जो जोग सिखा रहा है। तो योग और जोग एक शब्द है, और वो अच्छाई को जोड़ने का है। तो वहां वो सिखाता है। तो क्या सिखा रहे हैं वो लोग? वो जो सिखा रहे हैं वो आपको सिखा रहे हैं कि आपको पाप कर्म नहीं करने हैं, और उसका जो रास्ता है वो 8 जो पूरे पूरे वस्तुएं हमारी, जो 8 हमारी क्रियाएं हैं जिनको अष्टांगिक मार्ग होते हैं, उस पर जा रहा है। तो उसका जन्म हो रहा है वहां, वो उस एरिया में अष्टांगिक मार्ग का जन्म हो रहा है। और जिस दिन से वो आरंभ किया, उस दिन से उसको खुशी के मारे कि भाई हम जो सिखाना शुरू किया। तो जैसे स्कूलों का डे होता है, एनिवर्सरी होती है, या उनका स्थापना दिवस होता है, वैसे ही ये स्थापना दिवस है, जो अष्टांगिक मार्ग का स्थापना दिवस वहां चल रहा है। आज भी वहां उस पत्थर पर, जो कहते हैं जो पत्थर है जो उठा लिया पूरा, यानी कि उसका मैनेजमेंट, उसका कार्यभार पूरा उठा लिया। वहां कोई गाय पिलाने के लिए या भैंस को दूध पिलाने के लिए या भैंस को चारा खिलाने के लिए पत्थर पे जाने का कोई फायदा नहीं है। वो पत्थर की परिवार जो पूरी पूरी परिक्रमा है वो शायद 8 किलोमीटर की है। तो 8 किलोमीटर जिसकी परिधि हो, उस पत्थर पे कुछ पैदा नहीं होता, उस पे कोई फल नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई घास नहीं। तो वहां जाके कोई आदमी किसी पशु को कैसे पाल लेगा, और वो भी धूप में या ठंड में जो सबसे ज्यादा लगती है। पर वहां एकांत में बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से साधना विपස්සना हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है। बाकी नीचे आना पड़ता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं और ये जो कारण हैं, ये बताते हैं आज भी जो सबूत हैं कि वहां बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी रही, जहां अष्टांगिक मार्ग 8वीं पढ़ाए जाते थे, और पूरे पूरे 8 अंग वहां बताए जाते थे, जिनका वहां पर जन्म और जिनका वहां उत्पादन होता था। जन्म का मतलब, जात का मतलब उत्पादन होता है, उत्पत्ति होती है। तो वहां पर उत्पादन उनका होता रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कह सकते हैं कि फिर रुक्मणी क्या है, क्योंकि जो व्यक्ति सिखाता है वो शादी नहीं करता। जो व्यक्ति सिखाता, वो जो खुद योग सिखाएगा वो महिलाओं के साथ नहीं रहता। तो फिर राधा क्या है? राध जो शब्द है पाली के अंदर 2 अर्थ रखता है। राध शब्द, और जो रुक्मणी है, रुक्मणी का मतलब है रुख मुनि, यानी जो रुख माने होता है पेड़, और मुनि माने जो उसको मनन करता है। तो यानी जो पेड़ के नीचे बैठ के मनन करता है उसको बोलते हैं रुख मुनि। तो वो रुक्मणी हो गई। तो महिलाएं भी रुक्मणी हो सकती हैं, और
जो नर हैं वो भी रुक्मणी हो सकते हैं। तो राध का मतलब क्या है? राध के दरअसल दो मतलब निकलते हैं। एक राध का मतलब है हिंसा, और दूसरी राध का मतलब है परफेक्शन, यानी पूरी तरह से सिद्ध करना, सफल करना। तो जब कहते हैं राध करो, राधे करो, राधा, तो इसका मतलब कहते हैं कि इसको सिद्ध करो, इसको सफल करो। और दूसरा राध का मतलब है कि हिंसा, हिंसा पे जीतो, हिंसा को जीतो। तो कहते हैं राधे राधे, राधा राधा, रुक्मणी राधा। तो ये जो शब्द प्रचलित हुए हैं हमारे यहाँ, इनके अर्थ हैं, ये शब्द वैसे ही प्रचलित नहीं हुए, पर कोई भी योग करने वाला, जोग करने वाला शादी नहीं करता, सिखाने वाला शादी नहीं करता। अगर वो शादी करेगा तो सिखाएगा क्या? पर गृहस्थ भी हो सकते हैं। पर गृहस्थ होने के बाद भी जो व्यक्ति गृहस्थ होगा वो किसी भी हालत में कभी भी अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका के साथ में कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो राग का प्रदर्शन करेगा तो सिखाएगा क्या? अगर वहां राग चारों तरफ बरसेगा, रास होगा वहां पे चारों तरफ, वहां पे लीलाएं होंगी, रास लीलाएं होंगी, तो धम्म नाश हो जाएगा, धम्म का खत्म हो जाएगा, क्योंकि धम्म में तो राग देश को दूर करना है और वहां राग देश की बरसात होगी। इसलिए जो लोगों ने धम्म को खत्म किया, हमेशा धम्म जब भी खत्म होता है तीन तरह से होता है। या तो उस चीज को पूरी तरह से मानने से इंकार कर दो, या उसमें भ्रम फैला दो, और या उस पर अपना ठाप लगा दो। तो भ्रम फैला दिया, अपनी ठाप लगा दी। आज वहां बुद्ध की स्टैचू निकलती है पर बुद्ध का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं होता। काला व्यक्ति जिसको यदु बोलते हैं, यदु वंशज और यादव बोलते हैं, वो यदु नहीं है, वो यादव नहीं है, वो दरअसल यजु है। यजु जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ का मतलब जो व्यक्ति दान करता है। क्योंकि जो योगी होता है, जो जोगी होता है, वो अपना सब कुछ दान कर देता है, सब कुछ दे देता है। इसलिए जो वंश वहां से चला है वो यजु वंश है, जिसको बाद में यजु, यदु करके, क्योंकि यदु का कोई अर्थ नहीं है, यदु पाली में कोई अर्थ नहीं रखता, पर यजु रखता है। तो जिन्होंने यजु किया, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने दान किया, जिन्होंने अपना समय दिया, जिन्होंने अपना पूरा शरीर दे दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, ऐसे वंशज यदु वंशज लोग रहे हैं। इसलिए उनको यदुवंशी, यजुवंशी बोला जाता है। तो ये काले लोग वहां से, मथुरा से निकल के और द्वारका में क्या कर रहे हैं, गुजरात में कैसे चले गए? भाई गुजराती आती नहीं, गुजरातियों को सिखाया नहीं जा सकता, पर लीलाएं कहीं की कहीं पहुंचा दी जाती हैं। तो कहानियों में जितनी भी कहानी बनाई गई हैं, उनमें कहीं भी कोई मेल नहीं है। क्योंकि मेल इसलिए नहीं है कि कौन बंदा कहां जाएगा, कौन उसको बुलाएगा, कौन भाषा डालेगा, कौन के, पर कर्म वही चल रहा है, कर्म सारा का सारा वही है। तो कर्म इसलिए हो सकता है क्योंकि कर्म की चैन चलती है और सिखाने वाले पूरे देश में फैले हुए हैं। पर एक ही व्यक्ति वहां जाएगा ऐसा नहीं है। और जो कथाएं चलती हैं उनमें कोई पीछे से चैन नहीं होती, ना उसमें टाइम होता है, ना समय होता है, मतलब कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं होती, सिर्फ कथाएं होती हैं। तो कहीं का जो काला व्यक्ति है वो और हो सकता है, कहीं दूसरी जगह का काला व्यक्ति और हो सकता है। कृष्ण बहुत सारे हो सकते हैं, कन्हैया बहुत सारे हो सकते हैं, कन्हैया बहुत सारे हो सकते हैं, काढ़ा बहुत सारे हो सकते हैं, सिखाने वाले बहुत सारे हो सकते हैं। और वैसे भी जब पूरा गांव बसता है और यूनिवर्सिटी बसती है तो एक व्यक्ति नहीं सिखा सकता, सिखाने के लिए पूरा पूरा। और धम्मों में तो वैसे भी संघ सिखाता है, तो संघ ही चलता है। इसलिए कहानियां कहाँ की कहाँ पहुंचा दी जाती हैं, कई बार उनको समझ में नहीं आता, और सुनने वालों को भी समझ नहीं आता कि कहाँ से क्या चल रही है। पर जो उपदेश दिए गए हैं, जो बात बताई गई है, और जो ये भगवद, भगवद मतलब जिसने भंग किया है, उसके वध माने कहना, और भग माने जिसने भंग किया है। यानी भगवद जो गीत हैं, गीत का मतलब जो गा के सुनाए गए हैं, जिनको गीता बोलते हैं, गीता मतलब बहुत सारे गायन, बहुत सारे गीत। उनमें से अगर हम आत्मा निकाल दें, उनमें से परमात्मा निकाल दें, और उसमें से अगर हम भाग्य निकाल दें, कर्म पे आधारित करें, तो सारा का सारा धम्मपद है। वैसे भी जो गीता के उपदेश हैं, जो कढ़े ने, काले व्यक्ति ने, जो यहाँ का काला व्यक्ति कोई रहा है, उसने जो बताए हैं, वो सारा का सारा डिट्टो धम्मपद है। और उसमें जो ये कहा गया है कि ये जो, जब युद्ध के मैदान में खास तौर से, क्योंकि धम्मपद को बताने में, उसको तर्क वितर्क करने में 18 दिन तो लगे होंगे कम से कम, इतना बड़ा धम्मपद है तो 18 दिन का टाइम तो लगता है धम्मपद बताने में। और कहीं युद्ध हुआ होगा, युद्ध का मतलब है वाक युद्ध हुआ होगा, कहीं पे कोई सभा बैठी होगी, उस सभा के अंदर आमने सामने लोग बैठे होंगे, इधर वाले लोगों ने धम्मपद बताए होंगे सारे धम्मपद, उधर वाले लोगों ने कुछ और बताए होंगे, बहस हुई होगी, उस युद्ध में जीत हुई होगी, तो उसके बाद ये गीता धम्मपद के नाम से ना आके भगवत गीता के नाम से आई होगी। पर उसमें सारा का सारा जो मटेरियल है वही है जो
धम्मपद के डिट्टो वही है, कोई अंतर नहीं है। तो उसमें जब कहा जाता है कि कर्म प्रधान है, क्योंकि गीता कर्म प्रधान है, भाग्य प्रधान नहीं है। और उसमें यह भी कहा जाता है कि सामने आपका चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे कोई प्यारा है, चाहे कुछ भी है, पर जो कर्म आपने किया है उसको कोई और नहीं झेल सकता, उसको आप ही झेलोगे। और कर्म का जो विपाक है, जो फल है, वो आता ही आता है। आप कितना भी छुप लो, कर्म का फल आना निश्चित है। वो किसी भी हालत में खत्म नहीं हो सकता जब तक कि विपाक अपना परिणाम देके ना जाए। और यही बुद्ध का सबसे बड़ी शिक्षा है कि जिन्होंने कहा है कि कर्म प्रधान है और कर्म अपना फल दे के जाता है, देर सवेर कर्म का फल आता ही आता है। ये बातें सारी की सारी डिट्टो मिलती हैं अगर उसमें से कुछ चीजें निकाल दी जाए। तो जो कढ़े का, जो काले व्यक्तियों का जो जितना भी ज्ञान है वो पूरे भारत में फैला हुआ है और भारत से भी आगे है। पर स्टाम्प तो किसी और की लगी हुई है, फायदा तो किसी और को हो रहा है, मंदिर में चढ़ावे तो किसी और को आ रहे हैं, लोग तो कहीं और हैं। तो किसी से पूछो कि ये क्या है क्या नहीं है, वो बता नहीं पाएगा। पर जो काले व्यक्ति हैं उनका क्षेत्र सभी तरह से रहा है, वो सभी तरह के क्षेत्रों में पारंगत रहे हैं। और कृष्ण का मतलब काला ही होता है। इसलिए आप इसको शुद्ध हिंदी भाषा में कहें कि काले व्यक्ति द्वारा जो अष्टांगिक मार्ग है उसका ये उत्पत्ति है, उसका जन्म है। और वो अष्टांगिक मार्ग आपको दिए हुए हैं, सम्मा दिट्ठी, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा वीर्यो, सम्मा समाधि। ये सारे के सारे और बड़े सरल हैं, बड़े सिंपल हैं। तो आप अपने आठों अंगों को जानिए, आठों अंगों को पहचानिए। और काले तो आप जन्मजात हैं ही, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वो सब आपका ही है और वो व्यक्ति भी आपका है, वो धर्म भी आपका है। और फोटो में भी काला ही आता है। काला व्यक्ति अपना कारोबार पशुपालन का कर सकता है, पर ज्ञान भी दे सकता है। हमारे सारे लोगों ने अपने कर्म करते हुए ज्ञान दिया है, इसलिए सारी चीजें कई बार मिक्स ही हो जाती हैं और अलग अलग सी लगती हैं। पर इनको फिल्टर करना बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी सोच लेंगे तो आपको एक एक चीज बिल्कुल पानी की तरह, शीशे की तरह साफ दिखाई देगी। कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मेरी किसी बात से किसी को डाउट हो तो डाउट में रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने पूरे वक्तव्य में किसी को नहीं कह रहा हूं कि आप इसको मनाएं या ना मनाएं, या ऐसे मनाएं या वैसे मनाएं। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं किसी की, मैं आपको सिर्फ तथ्य बता रहा हूं। आपको लगता है कि ये तथ्य ठीक है तो आप खोज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये तथ्य ठीक नहीं है तो इनको काटने के लिए और सारे जो तत्व हैं वो लेके आ सकते हैं। आपका वेलकम हमेशा समर संग में रहेगा। हम खुद इस बात के जिज्ञासु रहते हैं कि कोई आए और अच्छे तर्क लेके आए, और अच्छी वाणी लेके आए, और अच्छा कोई शोध करके लेके आए, जिससे हमें पता चले कि हमारे काले लोगों ने कहाँ कहाँ कितने काम किए थे। इन काले लोगों को हमेशा अवतारी बताया गया है। अवतारी का मतलब होता है, अब माने होता है नीचा, और तारी माने नीचे की तरह, यानी अवतारी या अवतोरण किया गया है। किसी को भी उत्तारी नहीं बनाया गया है। उत्तारी मतलब ऊंचा नहीं बनाया गया है, हमेशा अपने नीचे ही रखा गया है। क्योंकि किसी का ज्ञान जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए अपने को शामिल में कर लेते हैं। पर शामिल करने वाला कभी भी अपने आप को हमेशा उससे ऊपर रखता, नीचे कभी नहीं करता। इसलिए जितने भी हमारे काले व्यक्ति हैं जिन्होंने भी धर्म फैलाया या जानकारी फैलाई, उन सबके अवतरण हुए हैं, अवतारी हुए हैं। अब उनका किसी का भी या उत्तोलन या अवतार ऊंचे वाला किसी का भी नहीं हुआ है। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो, कोई परेशानी हुई हो, तो वो ना रहे, क्योंकि मुझे सिर्फ जानकारी देनी है। और कोई बात किसी को खराब लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। और अपने जितने भी हमारे समण संत हैं उनको वंदामि। साधु साधु साधु, बहुत